हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को एजुकेशन मास्टर क्लास में स्वागत है। जैसा कि क्लास 10th के गणित का सिलसिला जारी है, जिसमें हम लोग आज अध्ययन करेंगे 15वां चैप्टर प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का। ठीक है। इन प्रायिकता में हमें कुछ वर्ड के बारे में, शब्द के बारे में जानना जरूरी है, तभी आप इन चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं। हालांकि पिछले वीडियो जो आपके बीच गया होगा वो माध्यमादिका बहुलक से रिलेटेड गया है, 14वां चैप्टर। आई होप कि उनमें किसी भी प्रकार का आपका कोई प्रॉब्लम नहीं बचा होगा कि आप कोई डाउट पूछ सकते हैं। मे बी अगर आपके पास कुछ डाउट हो तो ज़रूर आप हमें कमेंट कीजिएगा। और 14.1, 14.2 और 14.3 ये जो आप एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है बुक में 14 चैप्टर का, उसका हम क्या करेंगे, आपको रिटन पे में वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। समय नहीं बचा और आपके बीच आवाज़ नहीं जा रहा था क्योंकि हम काफ़ी बार वीडियो बनाए, थोड़ा माइक क्या ना गड़बड़ हो गया है थोड़ा सा, तो इनको ठीक कराएंगे। अभी देख रहे हैं ना, सिंपल माइक से बना रहा हूँ ताकि टाइम भी कम है ना, तो आपके बीच कंटेंट जाते रहना चाहिए। खैर, एडजस्ट कीजिएगा, कोशिश रहेगा इनको हम ठीक करवा लेंगे। तो प्रायिकता प्रोबेबिलिटी को समझने से पहले इन शब्द को समझिए। संभावना, संभावना होता क्या है? अगर मैं कहूँ संभावना की बात, अगर मैं जो अभी पढ़ा रहा हूँ और जो लाइट जल रही है और यहाँ से भारी आवाज़ आता होगा आपके बीच, क्योंकि इससे पहले वाले माइक में तो नहीं आ पाता होगा, बट अब इस बगल में जो है ना बस वगैरह सब चलते तो आवाज़ काफ़ी जाता होगा आपके बीच, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है। तो अगर लाइट अगर मान लीजिए अभी जल रहा है, हो सके कहीं कट जाए, तो यह भी एक संभावना है कटने का या नहीं कटने का। मेरे हाथ में मार्कर है, हो सके नीचे गिर जाएगा या मैं हाथ में ही पकड़े रहूँगा, तो यह संभावना को दर्शाता है कि कौन नीचे गिर सकता है, कौन हाथ में आप पकड़े रहेंगे। तो ये चीज़ यही है संभावना। और इसी संभावना में दो घटना आपको देखने को मिलेगा। हालांकि घटना को हम लोग कहते हैं संपूर्ण घटना, यानी सिंपल स्पेस हो गया संपूर्ण घटना। संपूर्ण घटना क्या है सर, ये बताइए। सिंपल स्पेस, संपूर्ण घटना को हम लोग एस से इंडिकेट करते हैं। संपूर्ण घटना का मतलब ये हुआ कि अगर छक्का गोटी को अगर मैं भजा रहा हूँ, उसमें क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 नहीं आ सकता है, नहीं ना आएगा। तो जितना तक संभावना है, पॉसिबिलिटी है ना, वही आपका संपूर्ण घटना। और उसको हम क्या चीज़ से इंडिकेट करेंगे, तो वो एस से इंडिकेट करेंगे। हाँ, उन्हीं संपूर्ण घटना में कुछ घटना हो जाती है तो उसको हम लोग ई से इंडिकेट करेंगे, है ना, इवेंट। और जो घटना नहीं हुई उसको हम ई डैश से इंडिकेट करेंगे। हम कहेंगे देखिए हम छक्का गोटी को भजा रहे हैं, 5 आएगा। अब 5 अगर आ गया तो ई है, नहीं संभावना तो आने का है ना कि एक ही 5 आएगा, और नहीं आने की संभावना टोटल कितना है? 5 ऐसी संख्या है जो 5 नहीं आएगा, जैसे 1, 2, 3, 4, 6, ये टोटल 5 संख्या हो गया जो आपका नहीं आ सकता है, तो उसको हम ई डैश से इंडिकेट करेंगे। यानी घटना होगी जो बात, वो ई से, जो घटना नहीं होगी उसको हम ई डैश से इंडिकेट करते हैं। और इन्हीं घटनाओं में एक होता है संभव घटना, एक होता है असंभव घटना, है ना। असंभव घटना किसको कहते हैं? सिंपल बात है, आप कहेंगे मेरे हाथ में मार्कर है, देखिए इसमें से दूध निकलेगा, तो ये दूध देगा मार्कर। या लाइट कहें, लाइट दूध देगा, लाइट दूध थोड़ी देगा, लाइट प्रकाश देगा। मार्कर से आप लिख सकते हैं, जो इसका काम है वही तो कर सकते हैं ना। आप ऐसा तो नहीं कि लाइट से दूध दिलाने लगेगा। हाँ, आपका ये सोच को हम एक अपर लेवल मान सकते हैं कि साइंटिफिक के युग में, जो अभी हम साइंस के दौर में जा रहे हैं, तो आपका ये लेवल थिंकिंग कि हाँ हम बल्ब से दूध देखते हैं निकाल करके, तो आपकी सोच को मैं दाद दूंगा, ये आपकी साइंटिफिक सोच है, अच्छी बात है, बट ऐसा नहीं होता है, नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है ना, इसलिए ऐसे घटना को असंभव माना जाता है। ठीक है, असंभव घटना, अनिश्चित बातें। आइए, इसके बाद यहाँ पर एन इंडिकेट किया है, नंबर, नंबर माने संख्या। ठीक है, यहीं पर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। ये फॉर्मूला है प्रायिकता का। किसी घटना की प्रायिकता उस घटना की संख्या बटा संपूर्ण घटना की क्या हो जाएगा, आपको संख्या हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे अगर हम मान लीजिए कि कहेंगे छक्का गोटी को भजा रो, तो जब ये भजारिएगा तो टोटल घटना कितना हो रहा था? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी नंबर ऑफ एस का वैल्यू कितना यहाँ बैठाएंगे? 6, संपूर्ण घटना को बताता है। अगर उसी में कहेंगे हमको सम संख्या आना चाहिए, तो सम कितना आएगा? 1 से 6 तक में टोटल सम कितना है? 1, 2 है, 1, 4 है, 1, 6 है, टोटल 3 ही ना सम संख्या है। तो 3 को आप ऊपर बैठाइएगा, 6 नीचे, 3/6 काट कुट के 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ऐसे ही आपका ये प्रायिकता की कहानी है।
हम इसको डिटेल में चलेंगे जब क्वेश्चन के साथ आपको आगे बढ़ाएंगे। बहरहाल छोटा छोटा बात अभी जानते चले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस होता है। और यही किसी घटना की जो प्रायिकता होता है उसका मान 0 से हमेशा बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। आपके मन में प्रश्न होगा, सर यहाँ पे ये जो सिंबल है और ये सिंबल क्या दर्शा रहा है? ये बराबर को दर्शाता है, अर्थात किसी घटना की प्रायिकता 0 के बराबर भी हो सकता है, या इसका मतलब हो गया 0 से बड़ा होगा। और यहाँ पर उसी घटना की प्रायिकता 1 के बराबर, इसके चक्कर में 1 के बराबर हो सकता है या 1 से छोटा, क्योंकि यहाँ मुँह सुटका हुआ है ना, तो 1 से छोटा हो सकता है। आपके परीक्षा में 2 प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आता है कि किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना हो सकता है, तो किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान आपका 1 होगा। लेकिन वही प्रश्न में आ जाए कि किसी घटना की प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होगा, तो किसी घटना की प्रायिकता का जो न्यूनतम मान होगा वो आपको 0 होगा। तो इनको थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि 1 और 0 सर क्या बताए। थोड़ा सा तार को एडजस्ट कर दिया, हिल रहा था, ठीक है। तो किसी घटना की अधिकतम मान कितना होता है आपका 1 और न्यूनतम मान कितना होगा आपको 0 होगा। 0 2 लिखा रहा था 0, ठीक है। हाँ, ऐसा भी प्रश्न में आ सकता है कि क्या बताइए तो 0.5 किसी घटना का प्रायिकता है? बिल्कुल है, क्योंकि 0.5 0 और 1 के बीच में आया है। आप कहोगे सर 0.998 ये प्रायिकता का मान हो सकता है? बिल्कुल होगा, क्योंकि 0 से बड़ा है और 1 से क्या है, छोटा है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं माइनस लगा दूँ, क्या माइनस में 0.5 प्रायिकता का मान होगा? कभी नहीं होगा, अर्थात प्रायिकता का मान 0 से नीचा जाएगा ही नहीं, अर्थात नेगेटिव फॉर्म में जाएगा ही नहीं। माइनस में कभी भी प्रायिकता का मान नहीं होता और 1 से ज़्यादा नहीं होगा। अगर मैं कह दूं क्या 1.5 प्रायिकता का मान होगा, तो ये भी प्रायिकता का मान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ डाटा 1 से क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया है। आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि सर 15% अगर मैं लिख दूं, क्या ये प्रायिकता का मान होगा? तो आपके मन में ऐसा भी आएगा, सर ये भी तो 15 1 से ज़्यादा है, तो ये तो प्रायिकता का मान नहीं होना चाहिए। लेकिन ये प्रायिकता का मान होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना, प्रतिशत का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बट्टा में 100, अर्थात 15% को हम ऐसे लिख सकते हैं 15/100। और गणित का नियम कहता है जब भाग लगाओगे और नीचे 2 जीरो हो, अगर आप 15 में भाग लगाइएगा तो इसको 0.15 आपको लिखना पड़ेगा, यानी 2 अंक के बाद आपको दशमलव चिपकाना पड़ेगा। जितना 0 है ना उतना अंक के बाद आपको दशमलव देना पड़ेगा। तो स्वाभाविक है 0.15 ये तो 0 और 1 के बीच में आ रहा है, तो प्रायिकता होगा। अर्थात जब भी आपको परसेंटेज में प्रश्न आ जाए कि 7% तो हो सकता है प्रायिकता का मान, तो बिल्कुल होगा 7% प्रायिकता का मान, क्योंकि 7 के नीचे कितना छिपा है 100। 100 से 7 में भाग दोगे तो ये हो जाएगा 0.07, और 0.07 0 और 1 के बीच में आता है। आई होप कि आप इनसे रिलेटेड ढेर सारा बात, हाँ आपके प्रश्न में ऐसा आ जाएगा क्या 102% प्रायिकता का मान होगा? ये नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब आप 102 में इसको परसेंटेज को तोड़ोगे और बट्टा में 100 दोगे, तो इसका मतलब 2 अंक के बाद जब दशमलव बैठाओगे तो ये हो जाएगा 1.02, अर्थात 1 से मान जब ही आगे बढ़ जाए तो ये प्रायिकता का मान नहीं होगा। नहीं, तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कौन प्रायिकता का मान होगा और कौन प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में हैं और आपका क्वेश्चन बैंक है उसमें भर भर के क्वेश्चन दिया हुआ है। आई होप आप इन सारे टॉपिक को समझ गए होंगे यहाँ तक। अब जो यहाँ है किसी घटना की प्रायिकता और किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता, दोनों का जोड़ हमेशा कितना होता है? 1 होता है। अगर मैं 50-50% बात करूँ, अगर मेरे हाथ में मार्कर है, ये मार्कर गिरा दूँ, देखिए नहीं गिरा है, आपके मन में होगा कि शायद गिरा भी सकते हैं, नहीं भी गिरा सकते हैं। अर्थात अगर हम गिरा सकते हैं तो ये आधा चांस लग रहा है, और अगर गिरा देंगे तो आधा चांस, नहीं गिराने का भी आधा चांस है, हो सके कहीं नहीं गिरा है, आधा चांस है। यानी देखा जाए तो घटना होना और घटना नहीं होना दोनों का योग, घटना की प्रायिकता होना और घटना की प्रायिकता नहीं होना, दोनों का योग हमेशा 1 होता है। सर कैसे 1 हुआ? देखिए 1/2 और 1/2 को जोड़िएगा तो 2 का लघुत्तम 2 हो जाएगा, 1 जोड़ 1 माने ये हो जाएगा 2/2, कट खुट के कितना दे देगा आपको? 1 आ रहा है ना। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि प्रायिकता का मान कितनों कुछ करिएगा तो आपको 1 से ज़्यादा नहीं जा सकता है। हाँ, यहाँ पर जो मैंने फॉर्मूला दिया हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से एक मान हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर इन दोनों चीज़ में
किसी का मान दिया रहे तो किसी का मान, इसका मान तो निकाल ही सकते हैं, अर्थात हम एक नया फॉर्मूला का निर्माण कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश भी लिख सकते हैं, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई भी लिख सकते हैं। सर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है क्या? यानी कोई घटना का प्रायिकता आपको दिया रहे तो नहीं होने की प्रायिकता कैसे ज्ञात करेंगे? एक में से घटा के। या नहीं होने की प्रायिकता आपको दिया रहे तो उसको क्या कीजिएगा? होने वाली प्रायिकता को एक में से घटा दीजिएगा। इस पर आधारित कैसा क्वेश्चन आता है? सर देखिए, अगर आपको बोल दे कि रेशमा और संगीता नाम की दो लड़की है और वो टेनिस गेम खेल रही है। कौन सी गेम खेल रही है? टेनिस गेम खेल रही है। और उस गेम के दौरान अगर रेशमा को जीतने की प्रायिकता 0.62 है, 0.62 है, ये जीतने की प्रायिकता मैंने बोला, तो आप इसको किस अंदाज में लिखोगे? सर ये 0.62 को हम इस अंदाज में लिख सकते हैं कि उस घटना को जीतने की प्रायिकता है 0.62। तो कहेगा संगीता कितना से हारेगी, और संगीता का क्या प्रायिकता है कि संगीता उतना से हारेगी। तो हम मान लेंगे भाषा में, माना कि संगीता की हारने की जो प्रायिकता है वो ई डैश है, घटना ई डैश है। जब ये ई डैश माने इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश कर दीजिएगा, और हम फॉर्मूला जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश बराबर क्या होता है? 1 होता है। यानी हमें इसका मान चाहिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इजकल टू 1 माइनस क्या होता है आपका? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होता है। अर्थात यहाँ पर हम 1 माइनस 0.62 क्या करेंगे? घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की जगह पे ये वाला डाटा तो पुट कीजिएगा ना 0.62, और प्लस वाला डाटा उधर जाके क्या चीज़ में चला जाएगा? माइनस में। जब घटाइएगा तो अपना आंसर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश का वैल्यू 1 में से 0.62 बच्चे घटा नहीं पाते। कैसे घटाएंगे? ऐसे घटाना, 1.00 लिख देना और 0.62 ऐसे करके घटा लीजिए, हासिल दीजिए। 10 में से 2 गए 8। जब ये हासिल दे दिया तो 9 में से 6 गया 3, और ये हो गया 0 देखा जाए तो 3 8 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश का वैल्यू। आई होप कि आप समझ गए होंगे। इस टाइप से क्वेश्चन कभी भी पूछेगा तो, अगर मैं 2 क्वेश्चन अंदाज ही पूछ दिया जाए, अगर किसी घटना की प्रायिकता मान लीजिए 0.57 है, तो उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा? 1 में से 0.57 आप घटा लीजिएगा। इस टॉपिक पर आधारित लगभग 5-7 ऑब्जेक्टिव आपको क्या है ना, मॉडल जब क्वेश्चन बैंक देखोगे तो उसमें पूछा हुआ है, कितना इसमें पूछा है। सीधा 1 में से घटाना, और 1 में से घटा हुआ आपका दशमलव वाला आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो ऐसे प्रश्नों में आपकी गलती होने की संभावनाएं थोड़ा बढ़ जाएगी, तो इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब इस टॉपिक में मुझे क्या क्या पढ़ना है उन टॉपिकों पर फिर ध्यान दें। इस प्रायिकता वाले चैप्टर में सबसे पहले हमें अध्ययन करना है सिक्का के बारे में। सर सिक्का होता क्या है? सिक्का माने COINCE यानी कॉइन्स। सिक्का की 2 ही पहलू होती हैं। कौन कौन पहलू होता है? एक पहलू होता है सर सिक्का का हेड होता है, और एक टेल होता है। जब आपसे चर्चा करें कि सिक्का में कितने पहलू हैं तो 2 पहलू हैं। अगर सिक्का को एक बार भजाएंगे तो दिमाग में अभी सेट कर दो 2 की पावर 1, इसका सिंपल स्पेस कितना होगा? 2, क्योंकि 2 पहलू की ही चर्चा चल रही है। अगर सिक्का को हम 2 बार भजाएंगे तो आप 2 के पावर 2 दे देना, यानी इसकी स्पेस जो बनाएंगे संपूर्ण घटना जो निकलेगा वो 4 निकलेगा। क्या निकलेगा मैं जस्ट अभी बता रहा हूँ। अगर कहूँ सिक्का को 3 बार भजारो तो आप 2 के पावर 3, यानी उसकी स्पेस सिंपल स्पेस कितना निकलेगा? आपको 8 निकलेगा। मेरे ख्याल से आप कॉइन्स को जितना बार भजारोगे ना 2 के पावर उतना दे दो, और उतना आपका स्पेस हो जाएगा। हम कहेंगे किसी सिक्का को 5 बार उछाला जाता है तो उसकी संपूर्ण घटना कितना होगा? आप सीधा जवाब देना 2 के पावर 5, और 2 के पावर 5 का मतलब हो गया 32 को घटना ऐसा घट जाएगा। अगर कहेंगे किसी सिक्का को 3 बार उछालना है तो पावर में क्या दे दोगे? सिक्का के 2 पहलू होते, दिमाग में सोच लेना, 2 के पावर 3 यानी टोटल स्पेस 8 को घटेगा। ऐसा ऑब्जेक्टिव में आता है और पूछता भी है। आपसे प्रश्न कर दिया जाएगा किसी सिक्का को 4 बार उछाला जाता है तो उसकी संपूर्ण घटना कितना होगा? जब ये 4 बार उछालिएगा तो आप कहिएगा सर सिक्का की 2 पहलू होती है, अर्थात हेड और टेल होता है। आपने 4 बार बोला उछालने के लिए, हम 2 के पावर सीधा 4 चिपका देंगे, और 2 के पावर 4 का वैल्यू होता है आपका 16। समझ में आया? जितना बार उछालना कहेगा आप उसके पहलू के पावर कर दो, क्योंकि सिक्के की 2 पहलू होती है। यही कहानी आपको पासा के साथ होता है, डाइस के साथ होता है। पासा में कुल मिलाकर के देखा जाए तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, यानी संपूर्ण घटना कितना हो गया? 6। यानी पासा में टोटल कितने पहलू होते हैं? तो पासा की 6 पहलू होते हैं। और वही थ्योरी यहाँ भी लागू हो जाएगा। अगर हम कहेंगे पासा को 1 बार उछालो तो कितना स्पेस देगा? 6 को स्पेस देगा। और 6 स्पेस आपको लिखा है ना, 1 2 3 4 5 6 स्पेस लिखा है ना।
लेकिन जब पासा को कहेंगे 2 बार उछालो तो आपको 6 की पावर 2 यानी टोटल 36 स्पेस बन जाएगा। और ये 36 स्पेस कैसा बनेगा सर? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ऐसे करते 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 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, टोटल 36 स्पेस हो जाएगा। अगर आपके प्रश्न में आ जाए कि किसी पासा को 3 बार उछलना है तो पासा की पहले दिमाग में फीलिंग करो कि पहलू होते हैं कितने, और पासा की पहलू 6 होते हैं, पावर में 6 की पावर 3 अर्थात 216 इसका स्पेस घट जाएगा। 216 स्पेस आप लिखते लिखते थक जाइएगा, 1 1 1 1 1 2 ऐसे करके करते करते 216 हो जाएगा। तो आपके परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा पासा की 2 पहलू अर्थात 36 तक कहीं लिख करके आपको प्रश्न पूछा जाता है। और सिक्का में भी ज़्यादा तक ने आपको ड्रॉ करवाया जाता है। सिक्का को आपको 3 ही बार भजवाया जाता है। जब सिक्का को 3 बार भजाइएगा तो टोटल स्पेस कितना होता है? 8, यानी हमें 8 स्पेस तक ही काम करना होता है। उन्हीं चीज़ को हम सीखेंगे, ठीक है। लिखते हैं इसको हम सिक्का के बाद पासा के बाद जो है ना अपने लोग को अध्ययन करना पड़ेगा ताश के बारे में भी, कि ताश में टोटल कितने पत्ते होते हैं। तो ताश में कुल मिलाकर के आप लोग को जानकारी होगा ही। कितने पत्ते होते हैं बताइए, जवाब दीजिए। 52 पत्ते होते हैं ना। और इस 52 पत्तों को हम लोग 4 भाग में बांट के अध्ययन करेंगे। 52 के 52 पत्तों को 4 भागों में कैसे बांटेंगे सर? जैसे कि लालपन होता है, ईंट होता है, हुकुम होता है, चीरी होता है, इस टाइप से होता है ना। तो उतने भागों में हम लोग क्या करेंगे? बांट के अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो अपना टॉपिक सीखेंगे वो टॉपिक रहेगा अपना आज का सिक्का। हेडिंग डालते हैं सिक्का, क्योंकि सिक्का को अगर अच्छे से समझ जाइएगा, और सिक्का में 2-3 कहानी है, पूछ देते हैं कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा में बच्चे फंस जाता है। थोड़ा मैं टोनियल शब्द बोलूँगा और उनको समझने का कोशिश कीजिएगा, इसके लिए मैं एक ट्रिक अपनाया हूँ। चलो ठीक है, आपको हम भोज खिलाता हूँ, तो भोज के बाद भोज वाला ट्रिक है, ठीक है। आओ, सिक्का हम पढ़ने जा रहे हैं अभी। सिक्का, सिक्का COINCE। अब सिक्का का मतलब बहुत बच्चे ऐसे समझ जाते हैं कि सिक्का घर में लगाने वाला सिक्का होता है। एगो होता है ना कि घर में जब देखिएगा, हम लोग जब बचपन में रहते थे घर पे, तो मम्मी लोग क्या करती थी, दूध हो कुछ ऐसे चीज़ हो ना तो उसको सिक्का पे रख देता था। सिक्का से जुड़ा एक कहानी है। एक नवेला शादी हुआ था, एक लड़का का लड़की का। शादी तो लड़का लड़की का ही होता है देखा जाए तो, और ये मतलब बहुत पहले की बात है। आजकल तो पूरे क्लोज हो जाते हैं लोग, फ़ोन के माध्यम है ना, तो इस वजह से। लेकिन पहले की बात है, जब शादी उसको जो हुआ था तो क्या किया था ना, मतलब लड़का को जैसे ही शादी होता है ना तो उनको शादी होने के बाद वो बाहर चले जाते थे, बाहर कमाते थे। और बाहर कमा के आने के बाद उसका ससुराल जो था, जहाँ पे जिस स्टेशन पे वो उतरना था ना, उसी स्टेशन के बगल में उसका ससुराल था। तो काफ़ी दिन के बाद, लगभग 1.5 साल के बाद, और ऐसे में हम लोग को उस टाइम पे देखा जाए ना तो कहानी में बताया गया है, और ऐसा होता था। आप जाकर के अपने दादा दादी से पूछिएगा तो बता देंगे कि जो शादी जो होते थे तो 1 महीने के बाद, मतलब 1 महीना नहीं, 1.5 साल के बाद ही दुरागमन होता है। ये दुरागमन कौन सा शब्द है सर? यानी मतलब लड़का के यहाँ लड़की जाएगी 1.5 साल के बाद होता था, ऐसा नियम होता था अपना सबकी, जैसे मैथिली क्षेत्र में घूर बहुर कर दिया जाता है। खैर आइए, तो लड़का जब उतरा ना स्टेशन पे तो उनके दिमाग में आया, मैं कहाँ जाऊँ, ससुराल जाऊँ या घर जाऊँ, ऐसा सोच रहा था। वो सोचा कि ऐसा करते हैं, नज़दीक में ससुराल है, यहीं चले जाते हैं। और उस दिन था क्या पता है, उस दिन था मतलब एक फेस्टिवल था, और वो फेस्टिवल होता है आई थिंक ठंडी के मौसम में होता है। लाइट कट गया, हम आपको जस्ट लाइट आता है तो आपको ये कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए फिर से आपके बीच लाइट आ गए हैं, हम कहानी को जारी करते हैं। तो वो सोचे कि चलो हम चलते हैं, ससुराल ही चलते हैं, क्योंकि नज़दीक में था। ससुराल गया ना तो उनकी सासू माँ उनको बोलते हैं कि दामाद जी इधर कैसे आ पा रहे हैं? बउआ, बउआ कहने का सेंस वो अपनी बेटी को कह रहे हैं, वो तो आप ही के यहाँ है। देखिए कंजूस सासू माँ है ये इनका तो वो सोचा वो तो आप ही के यहाँ है। तो जब वो फिर भी कहा कि अंधेरा भै गेली तैं लेकर, मैथिली में कहता है कि अंधेरा हो गया इसलिए हम आपके यहाँ आ रहे हैं, आज यहाँ रुकेंगे। तो बोला ठीक है आइए रखिए। अब ये सोचने लगी सासू माँ, बूढ़ी सासू माँ, कि भाई क्या किया जाए, दामाद जी आए तो क्या किया जाए। दामाद को हालांकि बहुत सारे वैरायटी वाला खाना नया सहन में मिलता है, लेकिन ये बड़ी कंजूस सासू माँ थी। ये क्या किए पता है, उनसे पूछे, उनको बोले अपने दामाद जी को, मेहमान जी की खे भाई,
तो कल के वो बोले कि बताइए आप अहाँ के जे मन या यह बना दियो, यानी आपको जो इच्छा वही बना दीजिए, वही खाएंगे, ठीक है। तो बोला कि देखिए ना, आज जो तिला संक्रांति होता है ना, एक है ना 14 जनवरी को हमारे मैथिली क्षेत्र में एक फेस्टिवल है, लाई मुड़ी चूड़ा दही चूड़ा चीनी का होता है, तो वह है, इसलिए रात में हम लोग का प्रथा है कि खिचड़ी बनाने का। बोला ठीक है खिचड़ी बनाई जाए, कोई दिक्कत नहीं, खिचड़ी बना दिया जाए, लेकिन अगर घर में घी होता तो बहुत अच्छा होता। बोला घर में घी हमारे यहाँ है ही कहाँ, घी नहीं है। तो बोला कि उस सिक्का पर के, इसलिए सिक्का से उस सिक्का की कहानी हमको थोड़ा याद आ गया। ये सिक्का है पैसा वाला सिक्का, है ना, है ही नहीं यहाँ पे रखा हुआ, नहीं तो हम बताते। और एक सिक्का होता है लटकाने वाला, उस पर दूध दही फलान ठिकान मट्ठा उट्ठा सब लटकाना पड़ता है, ताकि कुछ ऐसा बिल्ली खासकर वो उसको अटैक न कर दे उसके ऊपर। तो बोला उसमें है क्या है, तो बोला कि उसमें कंतोरी में कुछ नहीं है, कंतोरी मानी मिट्टी के बने हुए बर्तन हैं, उसमें कुछ नहीं है। तो बोला कि ठीक है, और कल अहाँ विश्वास नहीं हुई है, हम उतार के दिखा दै छी। हाँ, बोला ठीक है दिखाइए। जब ऊपर से वो उतारते हैं ना, ऐसे उछल के दिखाते हैं, क्योंकि ठंड के मौसम में घी क्या होते हैं, जमे होते हैं, माने वो ठोस सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं लगभग, तो गिरे नहीं, अंधेरा था। तो ये तो सोचा कि भाई घी तो ज़रूर होगा, लेकिन फिर भी वो खिचड़ी बनाई, वो टांग दी, वो खिचड़ी बनाई। खिचड़ी बनाने के बाद वो पानी लाने के लिए जैसे ट्यूबवेल पे जाती है, तब तक ये क्या होते हैं दामाद जी, उस कंतरी को उतार करके थोड़ा सा चूल्ही पे, जिस पे चूल्ही माने चूल्हा, जिस पे जो खाना खिचड़ी बनाई थी ना, वो उस पर आग का लहक थी, उस पर रख दिए और वो घी पिघल गया। फिर जाकर उसको सिक्का पे टांग दिए, फिर खिचड़ी परस के लाए। खिचड़ी परस के लाए तो बोला दामाद जी खाइए। तो बोला कि घी जे रहते तो नहीं रहते, फिर तो बड़ा वही बात बोल रहे, घी रहता तो अच्छा रहता। तो बोला भाई घी कहाँ से लाए, घी तो है ही नहीं। बोला कि कंथरी में होते, देखिए ना, जब लाया, जो उसको उतार के लाया ना, बोला आपको विश्वास नहीं होता, देखिए कहाँ है घी। वो छिपा तरफ उजला ना, पूरा घी तो टपक गया था, वो पूरा घी उसके थाली में क्या हो गया, गिर गया। और जब अब ये काफ़ी दिनों से बेचारी काफ़ी मेहनत से घी को बचा के रखी थी, अब जब ये घी दामाद के थाली में गिर गए तो ये तो सोचने लगे यार क्या किया जाए, ये तो मेरा पूरा मेहनत इसके थाली में चला गया, अब हम क्या खाएंगे। अब देखो दिमाग में ट्रिक कैसे अपना रही है सासू माँ। कह रहे दामाद जी को एक बात जानते हैं, अगर आप मेरे साथ खाइएगा ना तो आपका उम्र बढ़ेगा। बोला ठीक है खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो खा रही थी और खाने के बाद देखिएगा बच्चे को अगर कुछ ऐसा चीज़ होता है ना, तो जब पड़सारे रहते खिचड़ी, उंगली से बचपन में आप किए होंगे, ऐसे लकीर पार देते होंगे, वो आकर के गिर जाता, आपके तरफ टपक जाता होगा, चाहे दूध हो या जो कुछ भी चीज़ हो। वो क्या करती थी, खा के ऐसे उंगली कर चिरचिर करके अपने तरफ घी ला लेती थी। दामाद जी को कहती थी आपका जो मम्मी है ना, मेरी बेटी को ज़्यादा परेशान करती है, थोड़ा सा हिसाब किताब से रहिएगा। वो दिमाग में सोच लिया कि कल के आपकी बेटी को जो परेशान करेगा ना, सीधे उसको उठा के लेंगे पी जाएंगे। उठा के लेंगे पी जाएंगे माने क्या समझ में आया ना। वो तो सोचा अपनी मम्मी बहन को बात कहेंगे और पी जाएंगे, वो सीधे उठा करके पूरा थाली का घी पी गया। तो जितना कंजूस सासू माँ थी, उससे ज़्यादा ही चालाक और चतुर दामाद थे। तो यही सिक्का की कहानी है, लेकिन वो सिक्का की बात नहीं है, यहाँ आपका कॉइन्स ये सिक्का आएगा। इसमें एक कहानी मुझे जोड़ना ज़रूरी था ताकि आपको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट लगे। इस कॉइन्स में सिक्का के दो पहलू होते हैं, एक पहलू होता है आपका हेड होता है और एक होता है टेल। हम कहेंगे टोटल कितने पहलू हुआ, तो सिक्का के दो पहलू हुआ, ठीक है, इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। जब सिक्का को हम एक बार भजाते हैं, कितने बार भजाते हैं, एक बार, तो या तो हेड आता है या तो टेल आता है। यहीं पर हम कह देंगे कि इसमें नंबर ऑफ एस की संख्या कितना हुआ। जब सिक्का को एक बार भजाते हैं तो नंबर ऑफ एस की संख्या आपका 2 हो गया, नहीं हो गया, एक हेड हो गया और एक टेल हो गया। यहीं पर अगर बात करूं, अगर मैं कि अगर पूछ दे कि सिक्का को अगर मैं 2 बार भजार दूं, 2 बार भजारा जाए या ड्रॉ किया जाए, तो देखो 2 बार में या तो एक बार टॉस हो रहा है तो या तो हेड आएगा, हो सके दूसरा बार भी क्या आ जाए, आपका हेड आ जाए, फिर पहला बार हेड आ जाए, टेल आ जाए, फिर टेल आ जाए, हेड आ जाए, फिर टेल आ जाए और टेल आ जाए। तो यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ एस यानी संपूर्ण घटना की बात करूँ तो संपूर्ण घटना कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी संपूर्ण घटना यहाँ पर हो गया 4। समझ में आया।
जब सिक्का को जब 2 बार उछालते तो कितने संपूर्ण घटना 4। कैसे संपूर्ण घटना 4 हुआ? क्योंकि 2 पहलू है। जब एक बार उछाले थे तो आपको यहाँ जो ये वैल्यू आया है 2 के पावर 1 का मान हुआ है, यहाँ जो 4 आया है 2 के पावर 2 का मान आपका 4 आया है, क्योंकि 2 पहलू है, जितना बार भजारेंगे उतना स्पेस आता जाएगा। अगर मैं यहीं पर बात करूं, अगर सिक्का को मैं 3 बार भजारूं 3 टाइम्स तो क्या स्पेस हो सकता है? चलो पहला बार उछालेंगे तो आप कहोगे सर हेड आ जाएगा, फिर दूसरा बार में हेड आ जाएगा, फिर तीसरा बार में हेड आ जाएगा, यानी हेड 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 आएगा। अगर मैं फिर कर दूं हेड हेड टेल आएगा। एक हेड को यहाँ पर ट्रिक अपनाओ, एक हेड को मैं जेब में रख लिया और उसके जगह पे क्या चिपका दिया, आपको टेल चिपका दिया। अब टेल को कहेंगे तुम इधर खिसकते जाओ, हेड को धकेल के उधर लेते जाओ, अर्थात यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं हेड, इस टेल को यहाँ पर ले आओ और इस हेड को इधर दे दो, यानी यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। फिर अगला स्टेप क्या करेंगे, इस टेल को कहेंगे आप फर्स्ट पोजीशन ले लो, तो ये टेल इधर आ जाएगा और ये हेड यहाँ पर चला आएगा ऐसे। अगर आपको 4 स्पेस लिखने आ गया तो 4 ऑटोमेटिक आपको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि जब 3 बार उछाल रहे हैं और सिक्का की 2 पहलू होती है तो टोटल स्पेस कितना हो जाता है आपको 2 के पावर 3 अर्थात 8 स्पेस आना चाहिए। अभी तक आपने कितने स्पेस लिखा? अभी तक हमने 1 2 3 4 और 4 स्पेस कैसे लिखेंगे? सीधा समझो, जहाँ जहाँ हेड रहेगा वहाँ वहाँ टेल दे दीजिए और जहाँ जहाँ टेल रहेगा वहाँ वहाँ हेड दे दीजिए, अर्थात इसको हम टेल 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 कर सकते हैं। टेल टेल और इस टेल की जगह क्या दे दोगे, हेड दे दोगे, ये हो जाएगा टेल हेड टेल हो जाएगा, ये हो जाएगा हेड टेल टेल होगा, अर्थात यहाँ पे नंबर ऑफ फेस की वैल्यू कितना हो जाएगा आपको 8 हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको कि सिक्का की जब 3 बार उछालेंगे तो आपका स्पेस कितना आएगा 8। एक बार फिर से बता दिया जाए सर, क्योंकि ऐसे प्रश्न में बच्चे काफ़ी बार भूल जाते हैं। फिर से देखो यहाँ पर बताता हूँ, इस बक्सा में आपको बता देता हूँ, ठीक है। जब एक बार उछालोगे तो कहिए हेड आएगा हेड आएगा हेड आएगा, फिर अगला टाइम में हो सकता है हेड आ जाए टेल आएगा, फिर उससे अगला टाइम में हेड आएगा, इस टेल को इधर कर लेते। एक हेड को मैंने जेब में रख लिया, अपने पास बट जेब है नहीं, ठीक है, वहाँ पर टेल दे दिए, फिर यहाँ पर इस टेल को खिसका के यहाँ ले आइए और यहाँ पर क्या चिपका दीजिए आप, हेड चिपका दीजिए। अब टेल को कहेंगे तुम इधर चले आओ, यानी टेल यहाँ चला गया, दोनों हेड को उधर धकेल के रख दो। अगर हमको ये इतना स्पेस प्राप्त हो गया 4 को, तो 4 तो ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगा, अर्थात जहाँ जहाँ हेड है वहाँ वहाँ आप टेल रख दीजिए और जहाँ जहाँ टेल है वहाँ वहाँ हेड कर दीजिएगा, यानी टेल टेल ये हेड हो जाएगा, ये हो जाएगा टेल हेड टेल, ये हो जाएगा हेड टेल टेल, यानी यहाँ पर देखो नंबर ऑफ एस की वैल्यू कितना आ जाएगा आपको 8 आ जाएगा ना। तो जब हम 1 बार भजा रहे तो हेड टेल आया, 2 बार भजा रहे तो हेड हेड आया, हेड टेल आया, टेल हेड आया, टेल टेल आया, और जब 3 बार भजा रहे हैं तो इतना स्पेस आया है आपको। और हम लोग जानते हैं ना प्रायिकता का फॉर्मूला होता क्या है, कहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर होता है नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। अब यहाँ पर 2-4 प्रश्न को थोड़ा अच्छे से समझिए। कैसे? हम कहेंगे एक सिक्का को 1 बार उछाला जाता है तो हेड आने की क्या प्रायिकता है। क्वेश्चन मैंने क्या किया, गौर से सुनो। मैं बोला है कि सिक्का को 1 बार उछाला जाता है, जब ये आपको 1 बार बोला या 1 बार ड्रॉ किया जाता है तो समझिए स्पेस कितना होगा 2। जब ये आप 1 बार उछालते तो या तो हेड आता है तो टेल, और नंबर ऑफ एस की संख्या कितना है आपको 2 है। हम आपसे बोले कि हेड आने की क्या प्रायिकता है, तो हम लिखेंगे माना कि हेड आने की घटना ई है। जब सवाल 1 रहे तो ई मानिएगा, जब सवाल 3 4 रहे तो पहला वाला घटना को E1, दूसरा घटना को E2, तीसरा घटना को E3, ऐसे ही E1 E2 E3 E4 करते करते आप ढेर सारा घटना मान सकते हैं। तो क्वेश्चन की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। जब सिक्का को 1 बार उछाला गया तो हेड आने की क्या प्रायिकता है, जब ये 1 बार उछाले तो नंबर ऑफ एस की संख्या कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 1 बार उछालने पर हेड और टेल आता है, ठीक है। हमने हेड डिमांड किया, हेड कितना बार आया है इसमें 1 बार ना, तो एक ही घटना का संख्या 1 हो गया, संपूर्ण घटना है कितना 2, आप ऊपर 1 बैठा दो नीचे 2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा प्रायिकता का मान। एक बार और फिर से, अगर किसी सिक्का को 1 बार उछाला जाए तो टेल आने की क्या प्रायिकता है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि भाई जब ये 1 बार उछालते हैं तो नंबर ऑफ एस की संख्या कितना हो जाएगा, हेड टेल यानी 2 हो जाएगा। हमको तो नंबर ऑफ एस 2 हो गया। अब कहेंगे टेल, तो लिखेंगे माना कि टेल आने की घटना ई है, और हम देखेंगे लिस्ट में कि 1 बार उछालने पर टेल कितना बार आया है, 1 बार आया है ना, वही घटना ई हो गया नंबर ऑफ ई, और नंबर ऑफ ई को ऊपर 1 बैठा दीजिए, संपूर्ण घटना आपका 2 है, 2 दे दीजिए। लेकिन इसी क्वेश्चन को मैं जब 2 बार सिक्का को भजारूंगा उसके बाद कहूँगा निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, कैसे? अगर किसी सिक्का को 2 बार उछाला जाए तो 2 बार जब उछालेगा तो सिंपल स्पेस आपको 4 बनेगा। कैसे 4 बनेगा, देखो जब 2 बार उछालेगा तो या तो पहले टर्म में हेड आएगा, दूसरे टर्म में भी हेड आ जाए,
फिर पहले टर्म में हेड आए, दूसरे में टेल आ जाएगा, फिर पहले में टेल आ जाएगा, दूसरे में हेड आ जाएगा, फिर दोनों पर टेल टेल आ जाएगा। अब इसके बाद 4 के बाद एक्स्ट्रा कोई घटना घट ही नहीं सकता 2 बार उछलने पर। आप कहेगा सर सिक्का क्रॉस हो जाएगा, तो क्रॉस हो जाएगा तो ना आप चित कह सकते हैं ना पट कह सकते हैं, उसकी कोई सिंबल नहीं होती है। 4 से ज़्यादा होगा ही नहीं, अगर होगा तो समझिए आप विद्वान है, देखिए रिसर्च करके आप साइंटिस्ट हो जाइएगा। खैर ऐसा होता नहीं है, मैथमेटिशियनों ने ऐसा कारनामा करके दिखा दिया है। इससे एक्स्ट्रा अगर हो जाता है तो आपका नाम समझिए SCERT जो हमारे पटना में चलते हैं वहाँ आपका रिकॉर्ड होगा कि देखो ये बच्चा ने इस चीज़ को रिसर्च किया। रिसर्च करना चाहिए किसी भी चीज़ पर, कैसे आ जाए, क्या आ जाए, क्या क्यों कैसे, ये तो ज़रूर दिमाग में हमेशा चलना चाहिए किसी भी प्रश्न के लिए। हाँ, ये नहीं कहते हैं कि ये नहीं होगा। अभी तक जो रिसर्चा अनुसार जो आपकी बुक में कंक्लूड किया गया है उसके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं हो रहा है, नहीं हुआ है। आगे होगा या नहीं हो तो आप रिसर्च कीजिए। आइए, तो जब 2 बार उछाले तो सिंपल स्पेस कितना होगा 4। सिंपल स्पेस बोले तो नंबर ऑफ फेस की संख्या कितना होगा 4, और हम 4 कहाँ बैठाएंगे नीचे। अब यहाँ कहेंगे केवल हेड आने की क्या प्रायिकता है। अब बताओ इस चारों घटना में केवल हेड एक ही बार आया है। सर इसमें भी, इसमें टेल आ गया ना, इसको छोड़ देंगे, केवल हेड, तो केवल हेड 1 आया तो टोटल घटना अपना कितना हुआ 1 ऊपर बैठा देंगे, संपूर्ण घटना 4 नीचे हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अगर यहीं पर कह दे कि केवल टेल, तो टेल भी केवल एक ही बार आएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा 1/4। लेकिन यहीं पर कह देंगे केवल एक हेड आने की क्या प्रायिकता है। दिमाग में सोचो, मैंने बात किया, आप प्रश्न को चेंज करके बोल दिया कि एक सिक्का को 2 बार, जब ये 2 बार उछाले तो दिमाग में तो चल रहा है कि हमको नंबर ऑफ फेस की संख्या 4 है। अब हम कहेंगे केवल एक हेड आने की क्या प्रायिकता है, तो केवल एक हेड यहाँ है, केवल एक हेड यहाँ है, यानी 2 घटना है। 2 घटना ऊपर दे दीजिए 2, और संपूर्ण घटना तो आप 4 बैठाइए दीजिएगा। 2/4 को कट खुट करके 1/2 आपका आंसर हो जाएगा, और 1/2 का मान 0 और 1 के बीच में आता है, अर्थात 0.5 आ गया, नहीं आ गया। अगर इसी सवाल में कह दूं कि केवल एक टेल, तो केवल एक टेल में भी तो यहाँ है ना। केवल 2 टेल कहते तो 2 टेल एक ही जगह है ना। केवल 2 हेड कहते तो 2 हेड एक ही जगह है ना। अब इसी प्रश्न में आ जाइए, यहाँ पर कह देंगे किसी सिक्का को 3 बार उछाला गया है। जब ही हम 3 बार कहते तो दिमाग में आ जाता है सिक्का की 2 पहलू, 2 को 3 बार तो 2 की पावर 3 अर्थात स्पेस बनेगा 8। और यह 8 स्पेस कैसे बनेगा, आपका लिखा हुआ है हेड 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 हेड। एक हेड को सर जेब में रख लिया था, उसके स्थान पर टेल चिपका दिया, फिर टेल को कहा तुम इधर आते जाओ, हेड को धकेल के उधर लेते गए, अर्थात टेल आ गया बीच में, हेड ढकला गया उधर, फिर टेल आ गया इधर, हेड ढकला गया उधर, और सर ये 4 बना दिया। 4 बोला ऑटोमेटिक बन जाएगा, जहाँ जहाँ हेड है वहाँ वहाँ टेल कर दो, जहाँ जहाँ टेल है वहाँ वहाँ हेड कर दो, अर्थात जहाँ जहाँ हेड था मैंने वहाँ वहाँ टेल कर दिया, और जहाँ जहाँ टेल था वहाँ वहाँ हेड कर दिया। इस आधार पर हमें सिंपल स्पेस की संख्या 3 बार सिक्का को उछालने पर 8 को प्राप्त होता है, इससे ज़्यादा होता ही नहीं है। अगर हो सके तो आप देखिएगा ट्राई करके, ऐसा नहीं होता है लेकिन। तो नंबर ऑफ फेस की संख्या 8 हो गया। इसमें कह देंगे केवल हेड आने की क्या प्रायिकता है, तो हमको तो फॉर्मूला याद होना चाहिए ना प्रायिकता का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ फेस। और यहाँ पर सवाल में 3 बार उछाला गया तो नंबर ऑफ फेस की संख्या अपना कितना दिया 8, और 8 तो ऑलरेडी आप नीचे बैठा के रखिएगा। और मैंने क्वेश्चन किया केवल हेड आना चाहिए, तो केवल हेड तो एक ही बार है सर, आप बाकी बात सब में तो हेड टेल उल्टा पुल्टा सब चीज मिक्सिंग है। इसका आंसर हो जाएगा केवल हेड 1 बार आया तो 1/8 हो जाएगा। इसी प्रश्न में कह दूं केवल टेल, तो केवल टेल कितने बार आया है, केवल टेल 1 ही बार आया है, इसका आंसर भी आपका 1/8 हो जाएगा। लेकिन यहीं पर थोड़ा सा प्रश्न में मैं ट्विस्ट कर दूं, कह देंगे 2 हेड आने की क्या प्रायिकता है। अब ढूंढो पूरे मार्केट में 2 हेड यहाँ भी है, हेड है ना, 2 हेड यहाँ भी है, हेड 2 हेड यहाँ भी है, हेड उसके बाद कहीं नहीं आपको 2 हेड नजर आ रहा है। तो 2 हेड कितने बार आया कहिएगा, सर 3 बार आया है। 1 बार यहाँ आया है, 1 बार यहाँ आया है, 1 बार यहाँ आया है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3 ऊपर दे देंगे और नंबर ऑफ फेस की संख्या 8 नीचे दे देंगे, आंसर हो जाएगा 3/8। अगर कह दें केवल एक हेड आने की क्या प्रायिकता है, तो केवल एक हेड ढूंढो, इसमें तो एक हेड है नहीं, एक हेड है नहीं, केवल एक हेड नीचे वाला में है, फिर यहाँ है यहाँ, यानी 3 ही जगह ऐसा है जहाँ केवल एक हेड है, अर्थात इसका भी आंसर हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। समझ में आया। लेकिन अब मामला फंस जाता है, बच्चे कहाँ पर फंसते हैं, जब सवाल कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा होता है। और आपके एनसीईआरटी में 15 नंबर जो चैप्टर है, 15.1 ही चैप्टर है, 2 तो है नहीं, उसमें आपको कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन है। अब कम से कम और ज़्यादा से पहले एक छोटा सा स्टोरी 1 मिनट का आपको हम सुनाना चाहते हैं। अगर मान लीजिए कि मैं अपने यहाँ भोज करता हूँ, अब भोज कहने का सेंस ऐसा नहीं कि आप
आ जाइएगा, भोज करेंगे तो बता देंगे, बट अभी भोज नहीं। बट आप समझिए, अगर मैं अपने यहाँ भोज किया और आप घर में लगभग 4-5 आदमी हैं, 4-5 आदमी का फैमिली है, ठीक है, 5 आदमी मान लीजिए फैमिली है, तो हम आपके यहाँ गए इन्वाइट देने, कहें कि देखिए मेरे यहाँ भोज है, आप कम से कम 2 आदमी ज़रूर आइएगा। तो मैंने बोला कम से कम 2 आदमी, इसका मतलब 2 से कम आइएगा तो आपको हम खाना नहीं खाने देंगे, कम से कम 2। तो सर कम से कम 2 का मतलब हम 3 भी आ सकते हैं ना? हाँ आइए ना, 4 भी आ सकते हैं, आप 5 आ सकते हैं, या जितना होगा आप सब आइए। जब कम से कम की चर्चा हो तो उससे कम मत चले जाना, उससे ज़्यादा जितना हो उतना चले जाना, ठीक है। लेकिन इसी प्रश्न को मैं दूसरे अंदाज में बोलूँ कि देखिए मेरे यहाँ भोज है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 आदमी आइएगा, कैसा लग रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा 2 आदमी का मतलब सर कैसे नाता दिए हम लोग को इन्वाइट किए? ज़्यादा से ज़्यादा 2 का मतलब हो गया कि 2 से ज़्यादा आदमी हम नहीं जाएंगे, हम तो घर में 5 आदमी हैं, तो एक ही आदमी को भेज देखिए। हाँ 1 आदमी जा सकता है, तब 2 आदमी ज़्यादा से ज़्यादा बोला तो 2 आदमी जा सकता है। दौड़े ना नाता दिया तो कोई आदमी नहीं, जो चलो 5 का 5 रहो, वो कहेगा हम जाएंगे से बेहतर नहीं है जाएंगे, तो नहीं हो जाएगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें वो बात नहीं रहेगा उसको भी लेना पड़ेगा। मेरा भाव नहीं समझे, मेरा कहने का सेंस है कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा में, जब कम से कम आपको 2 कहा तो 2 से कम आप नहीं आ सकते, 2 से ज़्यादा जितना मन है उतना ले लीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा 2 कहा तो 2 से ज़्यादा मत जाइए, 2 से कम 1 रह सकते हैं, उससे नहीं भी रहेगा तो काम चलेगा, वो भी आपको डाटा लेना पड़ेगा। अब यहीं पर प्रश्न को देखो, इसी प्रश्न में अगर मैं एक सिक्का को 2 बार उछालता हूं, जब ये 2 बार उछालता हूं तो आपके मन में प्रश्न उठने लगता है कि गुरुजी बता दिए हैं सिक्का की 2 पहलू होती हैं और 2 पहलू हेड और टेल होते हैं, 2 के ऊपर 2, क्योंकि 2 टाइम्स मैंने उछाला, 2 की पावर 2 अर्थात स्पेस अपना कितना हो जाएगा 4। नंबर ऑफ हेड्स तो आपको ऑलरेडी पता है 4। अब इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूं, हम कहेंगे कम से कम 1 हेड आने की क्या प्रायिकता है? कम से कम 1 हेड, मैंने क्या बोला? कम से कम 1 हेड, कम से कम 1 आदमी जरूर है ख्याल है, कम से कम 1 आदमी माने 2 आदमी आवे तो चलते, 3 आदमी आवे तो चलते। हमने बोला कम से कम 1 हेड, तो कम से कम 1 हेड तो यहाँ है ही, कम से कम 1 हेड यहाँ है ही, ये वाला नहीं, इसको छटिया देंगे, एक यहाँ एक यहाँ, ये आएगा कि नहीं आएगा? हाँ आएगा। मैंने बोला ना कम से कम 1 आदमी, 2 आदमी भी है तो आ सकते हैं, कम से कम 1 हेड, 2 हेड भी है तो आ सकते हैं, अर्थात इस प्रश्न के लिए अपना टोटल घटना कितना हुआ? 3 घटना हो गया कम से कम 1 हेड में, एक यहाँ है एक यहाँ है, कम से कम 1 हेड में ज़्यादा वाला आ सकता है, कम से कम 1 आदमी माने 2 आदमी। देखो ना कितना अच्छा लग रहा है, कम से कम 1 आदमी जरूर है ख्याल है, लेकिन मतलब 2 आदमी आइयो, 3 आदमी आइयो, यानी कम से कम 1 हेड में ये भी है, ये भी है और ये भी आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 3 और टोटल स्पेस है आपका 4, अर्थात 3/4 हो जाएगा। लेकिन इसी प्रश्न को मैं थोड़ा चेंज करके बोल दूं कि देखिए एक सिक्का को 2 बार उछाला गया, जब ये 2 बार उछाले तो आपके दिमाग में तो नंबर ऑफ हेड्स 4 चलिए रहा है, हम कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 1 आदमी है ख्याल, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 आदमी में नहीं भी रहेगा तो चलेगा, नहीं समझे? इनौता खराब लग रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड में यहाँ है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड, एक यहाँ है ज़्यादा से ज़्यादा 1, और नहीं है तो काम चलेगा, अर्थात इसको भी काउंटिंग करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा शब्द लगा रहे तो यहाँ भी टोटल घटना आपको 3 ही हो गया और 3/4 हो गया। प्रश्न तो मामला कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा में आपको जब 3 बार उछालेगा वहाँ फंसता है बच्चा। कहेंगे एक सिक्का को 3 बार उछाला गया, जब ये हम 3 बार उछालते हैं तो आपके दिमाग में पहलू आने लगता है कि सर सिक्का की 2 पहलू होती है और 2 की पावर हम कितना दे देंगे? 3, क्योंकि आपने बोला 3 बार उछालना, और जब ये 2 की पावर 3 देते तो स्पेस की संख्या टोटल हो जाती है 8, और 8 कैसे बनाते हैं आपको पता है ना? एक एच को चुरा करके स्टेप से ड्राइंग करके अपना बना लीजिएगा। 4 बनाने आएगा, 4 में ऑटोमेटिक बन जाता है, जहाँ जहाँ हेड है वहाँ टेल दे दीजिए, और जहाँ जहाँ टेल है वहाँ आप हेड दे दीजिए, अर्थात हम आगे बढ़ेंगे। नंबर ऑफ हेड्स की संख्या यहाँ 8 हो गया। अब यहाँ पे मामला फंसता है जब कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन दो, हम कहेंगे कम से कम 1 हेड। अब ढूंढो कम से कम 1 हेड में, दिमाग में फीलिंग करो, सर बोला कम से कम 1, माने जादू जब तक काम चलते, तो कम से कम 1 हेड यहाँ है, कम से कम 1 हेड यहाँ है 2 हुआ, कम से कम 1 हेड यहाँ है 3 हुआ, और हम बोले कम से कम 1 आदमी माने 2 आदमी आ सकते हैं, अर्थात 2 को भी हेड आएगा तो चलेगा। तो ये भी वाला काउंटिंग करना पड़ेगा, ये वाला भी काउंटिंग करना पड़ेगा, ये वाला भी काउंटिंग करना पड़ेगा, और ये वाला भी काउंटिंग करना पड़ेगा। मैंने बोला कम से कम 1 हेड, कम से कम 1 हेड में आप ज़्यादा भी आइए, कम से कम 1 आदमी, उसके बाद 2 आ सके, 3 आ सके, तो टोटल आपको 7 को बात हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें तो है ही नहीं, तो इसको तो हटाओगे ना, आंसर कितना हो जाएगा 7, और संपूर्ण घटना टोटल है कितना 8, 7/8 हो जाएगा। लेकिन इसी प्रश्न को मैं ऐसे कर दूं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, हम कहेंगे किसी सिक्का को 3 बार उछाला गया तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड आने की क्या प्रायिकता, हम बोलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड माने 2 हेड से ज़्यादा नहीं जाना, आपको 2 हेड आना है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, उससे कम 1 हेड भी ले लीजिए,
नहीं भी रहे वो भी वाला डाटा ले लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही आदमी आइएगा खाने के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 आदमी को जो मैं इन्वाइट कर रहा हूँ इसका मतलब इन्वाइट लग रहा है एकदम बुरा टाइप से दे रहा है, नहीं जाएंगे खाने के लिए। अर्थात नहीं भी हेड रहेगा तो काम चलेगा, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड तो यहाँ है 2 है, यहाँ है, ज़्यादा से ज़्यादा बोला ये भी आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 आदमी आ जाएगा, तो अर्थात 2 से ज़्यादा नहीं, 1 भी आ सकते हैं, उससे नहीं आएगा तो काम चलेगा, अर्थात ये भी नहीं आएगा तो काम चलेगा, इसमें तो है ही नहीं। तो इसमें भी टोटल कितना घटना घट गया, 7 को, 1 2 3 4 5 6 7, इसको छोड़ दीजिएगा क्योंकि 2 हेड से ज़्यादा हो गया ना, इसका भी आंसर आपका 7/8 हो गया है। इसी प्रश्न में मैं कह दूं केवल 2 हेड, तो केवल 2 हेड में आपको ना 2 से ज़्यादा जाना है और ना 2 से कम जाना है, केवल 2 हेड में 1 2 3 ही हैं केवल 2 हेड में, तो 3/8 होगा। हम कह देंगे केवल हेड, तो केवल हेड एक ही है तो 1/8। हम कह देंगे केवल एक हेड, तो केवल एक हेड यहाँ है, इसका भी आंसर 3/8 हो जाएगा। हम कह देंगे केवल टेल, तो केवल टेल एक ही है, 1/8 हो जाएगा। हम कह देंगे ज़्यादा से ज़्यादा 3 टेल, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 टेल ये है। अब सर ये जब ये बोला ज़्यादा से ज़्यादा 3 आदमी, तो 1 2 आदमी भी जा सकता है, 1 आदमी भी जा सकता है, नहीं वाला भी जा सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 टेल में ये भी आएगा, ये भी आएगा। 3 टेल बोला हो ज़्यादा से ज़्यादा, कम हो रहेगा तो काम चलेगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी नहीं हो रहेगा तो काम चलेगा। माने सर पूरा आ गया, हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा 8/8, कटकुट के आंसर आ जाएगा 1। आई होप कि आप कॉइन्स और सिक्का के बारे में जो भी प्रश्न आएगा वो बना लीजिएगा। मैं अभी प्रश्न आपको नहीं बनाना सिखाया, मैं उनकी भावनाओं को और उनको कैसे ऑब्जेक्टिव अंदाज में आप बनाइएगा, ऐसे मैं मचोड़ने का काम किया। अब हम बढ़ते हैं पासा की ओर, टाइस की ओर। हम पासा पढ़ाएंगे, पासा के बाद फिर आपको ताश पढ़ा देंगे, और उसके बाद छोटी छोटी 2-4 बातें करके हम लोग चैप्टर में प्रवेश कर जाएंगे। और चैप्टर में जब प्रश्न बनाएंगे तो बताएंगे कि भाषा कैसे लिख करके हम आंसर करते हैं, मैथ को बनाते हैं। अभी हम आपको रत्ती भर भाषा नहीं सिखा रहे हैं कि कैसे सवाल में बनाना है, बस ये समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन आपसे क्या कहेगा और आपको करना क्या है ना। सभी प्रश्न आसानी से बन जाएगा। ये तो बेसिक क्लास है ना, तो बेसिक में हमें बेसिक बातों की ही जानकारी देना पड़ेगा ना। जब आपका क्वेश्चन आंसर बनाएंगे तो बिना बेसिक देखे आप क्वेश्चन आंसर कर ही नहीं सकते हैं। आइए अब सीधे हम लोग चलते हैं पासा में। पासा, पासा, डाइस, DICE। पासा की बात करो तो पासा तो आप लोग जानते हैं, महाभारत देखे होंगे, मामा शकुनी को जानते होंगे। मामा शकुनी कहते हैं भांजा ये रहा 6, ऐसे भजार देता है पासा, नहीं। तो आप जो जानते हैं कि पासा में टोटल कितने पहलू होते हैं। पहलू किसको कहते हैं सर, सतह को हम कहते हैं। तो पासा में कुल मिलाकर के छक्का गोटी को अगर गौर से देखोगे तो 6 सतह नजर आएगा। कैसे सर, यहाँ भी आपका 6 सतह, एक नीचे है, एक ऊपर है, एक चारों तरफ बाएं तरफ है, तो 4 और 2 टोटल 6 सतह हो जाएगा। आइए इसमें हम समझाते हैं आपको, ये समझ लीजिए पासा का। एक सतह इधर है और एक सतह इसके विपरीत हो गया इधर, तो 2 हो गया। एक इधर है 3 और एक इधर है 4। एक ऊपर वाला सतह है 5 और नीचे वाला सतह है 6। यही आपका 6 सतह होता है। और 6 सतह पे आपको क्या क्या लिखा रहेगा, या तो 1 लिखा रहेगा, 2 लिखा रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा। सर 7 नहीं होता है पासा में, बिल्कुल नहीं देंगे। यानी इस अंदाज में लिखा रहता है, ऐसे 2 3 4 रहता है, 5 ऐसे रहता है। छक्का गोटी तो बचपन में आप लोग बढ़िया से खेले होंगे, इस टाइप से रहता है। जब हम पासा को एक बार भजाते हैं, यानी एक बार यादृच्छिक रूप से ड्रॉ करते हैं, जब एक बार पासा को फेंकोगे तो या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। क्योंकि पासा की पहलू कितना होता है आपको छक्का गोटी का, 6 ही होता है ना। और जब ये आप एक बार भजा रहे, इसका मतलब एक बार यानी 6 के पावर 1, सिंपल स्पेस कितना होगा आपका, 6 ही होगा ना। यहाँ लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ फेस की संख्या 6 हुआ। कैसे हुआ सर 6, 1 2 3 4 5 6। जब एक बार भजारिएगा तो आपको 6 आ जाएगा। लेकिन यही सवाल जब मैं पासा को 2 बार भजारूँ तो कितना हो जाएगा, पहलू, पासा के पहलू दिमाग ले जाइए कि पासा की टोटल 6 पहलू होती है और 6 की पावर 2 देंगे जब 2 भजाएंगे तो, और स्पेस कितना बनेगा आपका 36। कैसे बनेगा जब 2 बार भजाइएगा, तो देखिए जब हम पासा को 2 बार भजाते हैं तो हो सकता है कि 1 आवे पहले बार, फिर दूसरी बार में 1 आवे, फिर 1 आवे, 2 आवे, 1 आवे, 3 आवे, 1 आवे, 4 आवे, 1 आवे, 5 आवे, 1 आवे, 6 आवे। दिखता है आप लोगों को क्या, 6 ज़्यादा ये हो गया ना। फिर इधर कर देते, इधर बढ़ा करके लिख देते हैं। 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, 2 3 आएगा, 2 4 आएगा, 2 5 आएगा, और ये हो जाएगा 2 6।
यानी देखा जाए कि सर सिंपल तरीका आप कर रहे हैं, 3 1 ऐसे करके 3 2 3 3 पूरा लिख करके समझाना मुझे ज़रूरी है, नहीं तो हम तो शॉर्टकट में ही बता देते हैं ऑफलाइन में। बट ऑनलाइन में क्या करूं, ऑनलाइन में सारा चीज़ जब तक लिख के बताएंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ ऑनलाइन में विभिन्न प्रकार के बच्चे पढ़ते रहते हैं, तो सबको ध्यान में रख करके ऐसा ड्राइंग हमको करना पड़ रहा है। बाकी ऑफलाइन में इतने चीज़ हमें तामझाम नहीं रहती है, शॉर्टकट में हम लिख करके काम चला लेते हैं। 5 4 हो गया, ये हो गया 5 5 हो गया है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लास्ट सीरीज चल रहा है 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और ये है आपका 6 6। यानी देखा जाए तो यहाँ नंबर ऑफ फेस की संख्या कितना है आपका 36। कैसे आया गुरुजी 36? देखिए गिन करके 1 2 3 4 5 6 ऊपर है 6 12 6 18 6 24 54 36 36 टोटल 36 स्पेस आ गया गुरुजी। जब पासा को मैं अगर 3 बार उछालूं तो 6 के पावर कितना देना पड़ेगा 3, और 6 के पावर 3 का वैल्यू होता है 6 गुने 6 गुने 6, अर्थात 6 6 के 36 6 के 216 216 में तो अपना बोर्ड भर जाएगा। मन में फीलिंग कीजिए कितना आता है। अगर मैं कहूँ किसी पासा को अगर 4 बार ड्रॉ करूँ तो स्पेस कितना होगा 6 की पावर 4, अर्थात 6 गुने 6 गुने 6 6 6 के 36 36 6 के 216 और 216 6 के 1296। कैसे हो गया सर 1296? 2 6 के 1200 और 16 6 के 96, इसलिए 1296। 1296 बात लिखना पड़ेगा बोर्ड पे इस टाइप से 1 1 1 1, ऐसे 1 1 1, फिर 1 1 2, फिर 1 1 3, ऐसे करते करते 200 कितना 1296 बोर्ड भर जाएगा। 3 बार में 216 और 4 बार में 1296। नहीं तो आपको प्रश्न में ज़्यादा टाइम नहीं पूछता है, 2 टाइम तक पूछता है, 2 टाइम्स बोले तो 36 तक ही पूछता है। नंबर ऑफ फेस की संख्या कितना होगा 36। अब यहाँ पे कुछ संख्या के बारे में जानकारी लेना जरूरी है। देखिए पहला चैप्टर में हम लोग वास्तविक संख्या पढ़े हैं, और ये वास्तविक संख्या आपको किसी भी चैप्टर में जान नहीं छोड़ रहा है। दूसरा में भी बड़ा, तीसरा चौथा पाँचवा, ऐसे हर चैप्टर में आपको नंबर की कहानी आती है, और खासकर आपको जानना जरूरी होगा। यहाँ तो प्राकृत और पूर्ण की कहानी नहीं आती है, बट इतना समझ लीजिए, हो सके बोर्ड है पूछने को उनकी मन हो तो समझ जाइए प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके इन्फिनिटी तक जाइएगा। पूर्ण संख्या जो संख्या 0 से स्टार्ट हो, और पासा में 0 है ही नहीं, इसलिए पूर्ण से रिलेटेड आपका सवाल आएगा ही नहीं। सिर्फ क्या आ सकता है सम संख्या से रिलेटेड। सर सम किसको कहते हैं? जो संख्या 2 से कट जाए वो सम है। अब कहेंगे एक पासा को एक बार भजाते हैं, जब भी एक बार भजाइएगा तो नंबर ऑफ फेस की संख्या कितना हो जाएगा आपको 6। और हम लोग जानते हैं ना फॉर्मूला पहले चिपका के रख देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर होता है फॉर्मूला में नंबर ऑफ ई बट्टा कितना होता है नंबर ऑफ एस। ये है अपना फॉर्मूला। अब कहेंगे पासा को जब एक बार भजाते हैं तो सिंपल स्पेस तो 6 हुआ, 1 2 3 4 5 6, यानी आप नंबर ऑफ फेस की संख्या 6, यहाँ नंबर ऑफ फेस तो ऑलरेडी आपका 6 बैठा रहेगा। कब? जब आप एक बार भजाइएगा तब। हम यहीं पर कह देंगे सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है। मन में सोचिए 1 से 6 तक की टोटल कितना सम संख्या है, तो 1 से 6 तक में 2 4 और 6 ये सम संख्या। क्यों? क्योंकि 2 2 से कटता है, 4 2 से कटता है, 6 भी 2 से कटता है। जो संख्या 2 से कटा वो क्या है? सम है। टोटल कितना संख्या है जो 2 से कटा 1 से 6 तक में? तो टोटल 3 संख्या ऐसा है जो 2 से कटा, जैसे 6 4 3, 6 4 और 2, 1 2 3। तो ये हो गया अपना घटना बोले तो नंबर ऑफ ई का वैल्यू कितना हो गया 3, तो ऊपर 3 चिपका दीजिए, और नंबर ऑफ एस आपका 6 है, 3 बट्टा 6 काट के 1 बट्टा 2 हो जाएगा आंसर। इसी प्रश्न में अगर विषम पूछता, विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता, लीजिए भजाते हैं भांजा, लीजिए ये विषम संख्या ऐसे मारता है ना सबने। तो जब विषम संख्या आएगा तो विषम में क्या आ सकता है? आपको तो डेफिनेशन बताया ना विषम संख्या का, जो संख्या 2 से नहीं कटे, और सबसे छोटी विषम संख्या आपका 1 है, और 1 से 6 तक में टोटल कितना विषम संख्या हो गया ऑलरेडी आप जानते हैं। 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। तो घटना की संख्या तो 3 ही हुआ, 3 को ऊपर बैठाइए, 6 तो नीचे है, 3 बट्टा 6 काट के 1 बट्टा 2 हो जाएगा। बच्चा कहाँ फंस जाता है? भाज्य और अभाज्य में। कल मैं गया था, काफ़ी सारे बच्चों से मुलाकात किया, और वहाँ यही प्रश्न दागा था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। पूरा क्लास नील हो जाता है कभी कभी। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 2 से 2 की कहानी तो इसमें है ही नहीं अभाज्य में, है ना। बहुत बच्चे 2 से करते लेते हैं। नहीं, अभाज्य संख्या वैसे उसे कहते हैं जो 1 से कटे, अपने आप से कटे, और कोई संख्या उसको काटने वाला नहीं हो। तो बीच बीच में क्या है कि लाइट कट जाता है, और जैसे लाइट कट गया तो मैं थोड़ा सा नहा भी लिया। और ये था मूल रूप से आपका अभाज्य। जब भी पूछे कि अभाज्य संख्या जब का मध्य क्या होगा, जब एक बार पासा को ड्रॉ करते हैं, तो आप देखिए सबसे पहले तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, वो क्या है अभाज्य संख्या।
सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है? 2। आप 1 को मत मारिएगा, 2 होता है। उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, 9 को नहीं दीजिएगा अभाज्य संख्या, क्योंकि 9 जो है आपका 1 से कटता है अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या 3 से भी कट गया ना, इसलिए 9 अभाज्य संख्या आपका नहीं हुआ, 11 हो जाएगा। बट आपको हमको तो ऊपर तक जाना ही नहीं 6 से ज़्यादा। आपको जब पासा को एक बार ड्रॉ करेंगे तो 1 से लेकर के 6 तक में कितने अभाज्य संख्या है? तो आप कहिएगा सर 2 है, 3 है और 5 है। टोटल 3 अभाज्य संख्या है ना, 2, 3, 5। तो इसका भी आंसर हो जाएगा 3 ऊपर आ जाएगा और 6 नंबर ऑफ एस यानी संपूर्ण घटना नीचे आ जाएगा। 3/6 काट खोट के 1/2 आ जाएगा। यहीं पर जब आपसे पूछते भाज्य संख्या के बारे में, तो भाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 1 से कटे और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, वो आपका होता है भाज्य संख्या। और सबसे छोटी भाज्य संख्या आपको 4 होगा। क्यों? क्योंकि 4 ही एकमात्र सबसे छोटा डिजिट है जो 1 से कटता है, 1 चौका 4, और खुद से कटता है 4 एकम 4, और 4 को और 2 काट देता है ना, 2 दूना 4। इस वजह से 4 एक छोटी अभाज्य संख्या हो गई। बट आप जो पासा को ड्रॉ कीजिएगा तो इसमें से टोटल एक 4 है अभाज्य संख्या, सॉरी भाज्य संख्या, और एक 6 है भाज्य संख्या। 4 और 6 कुल मिलाकर के 2 भाज्य संख्या हुआ। अपने पास घटना की संख्या कितना हो गया? 2 ऊपर रखेंगे और संपूर्ण घटना नीचे रख देंगे 6, काट कोट के 1/3 आ जाएगा। ये था एक बार जब पासा को ड्रॉ करते हैं, इससे रिलेटेड ढेर सारा प्रश्न। जब पासा को कहेगा 2 बार ड्रॉ कीजिए, तो 2 बार ड्रॉ करेंगे तो हम लोग को ऑलरेडी पता है कि टोटल 36 स्पेस होता है। इसमें प्रश्न कैसे पूछता है? इसमें प्रश्न ऐसा पूछता है कि जब किसी पासा को 2 पासा को स्लेटी पासा, जैसे भी पासा आपका शब्द दे दे, को जब फेंका जाता है, तो जब ये 2 पासा की चर्चा आया या 2 बार ड्रॉ की चर्चा आया, तो आपको नंबर ऑफ एस तो 36 पता है। कहेगा समान संख्या आने की क्या प्रायिकता होगा? तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ एस के जगह हम लोग तो 36 ऑलरेडी बैठा देंगे, लेकिन इनमें टोटल कितने समान संख्या है? समान संख्या माने दोनों पासा को जब ड्रॉ कीजिएगा दोनों पर समान संख्या आना चाहिए। तो समान संख्या देखिए 1, 1, 1 यहाँ है, ये असमान हो गया, 1 पर 1, 1 पर 2 है, तो ये नहीं लेंगे। ऐसे ढूंढते ढूंढते आइएगा तो एक संख्या आपको 2, 2 मिल जाएगा, फिर एक संख्या आपको 3, 3 मिल जाएगा, 4, 4 मिल जाएगा, 5, 5 मिल जाएगा और 6, 6 मिल जाएगा। अर्थात समान संख्या की टोटल 6 घटना हो गई। तो 6 ऊपर दे दीजिए और 36 नीचे दे दीजिए, 6 और 36 को काट दीजिएगा तो 1/6 आपका आंसर आ जाएगा। वहीं आपसे पूछ दे इसी प्रश्न में कि कुल योग जो है ना, योग 8 आने की क्या प्रायिकता होगा? तो मन में सोचो, दोनों को जोड़िए और 8 आना चाहिए। तो 1, 1 को जोड़िएगा तो 2 ही आया, बट आपको 8 आना चाहिए। ऐसे जोड़ते जोड़ते जाइएगा तो 1 और 6 को जोड़िएगा तो आपको 7 ही पूरेगा। अर्थात पहली वाली जो लाइन है ये आपका बोकस चला गया। वहीं मैं दूसरी लाइन पे आऊँ तो इनको भी जोड़ूँ तो यहाँ पे आके 2, 6, 8 हो रहा है लास्ट में। तो आप 8 को पुराने के लिए क्या क्या लेना पड़ेगा? तो एक तो आप 2, 6 ले लिए और यहीं पर आप 6, 2 भी लिख दो। क्यों? क्योंकि जब 2, 6, 8 है तो कहीं ना कहीं आपको मार्केट में 6, 2 होगा, ढूंढोगे तो मिल जाएगा। अर्थात यहाँ पे तो ये भी डाटा आपको 8 दे रहा है और ये भी डाटा आपको कितना दे रहा है? आपको 8 दे रहा है। और ढूंढिए 8 कौन कौन पूरेगा योग? तो आप कहिएगा सर 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 पुरता है। आप लिख दीजिए यहाँ पे 3 और 5 भी 8 है, तो कहीं पर मार्केट में 5 और 3 भी होगा कहीं पर, तो वो 5, 3 भी आपका 8 हो जाएगा। जैसे कि 5, 3 यहाँ है और 3, 5 यहाँ है, टोटल 8 हो गया ना। 8 और हो आएगा सर, जैसे कि 4, 4 को जोड़िएगा तो 8 आएगा, तो यहाँ पर आप 4, 4 भी लिख सकते हैं। देखा है दैट जो टोटल कितना सेट हो गया? 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट और 5 सेट, यानी टोटल सेटों की संख्या हो गई 5। उस 5 को ऊपर रखिए और नंबर ऑफ एस अर्थात 36 नीचे रखिए। 5/36 आपका आंसर आ जाएगा जब योग 8 पूछेगा। कभी कभी प्रश्न में ऐसा दे देता है योग 10 या 10 से ज़्यादा। ध्यान से सुनिए, मैंने बोला योग 10 या 10 से ज़्यादा, तो सबसे पहले तो मैं ऐसे बना तो 10 या 10 से ज़्यादा, तो 10 के लिए सोचिए कौन कौन है। तो 10 के लिए आप सोचिएगा तो एक आ जाएगा आपको 4, 6, क्योंकि यहाँ तक 9 ही पढ़ रहा है ना, तो 4, 6। जब कहेगा सर गुरुजी कि अगर मैं 4, 6 लिख दूँ यहाँ पे, इसको थोड़ा मिटा करके अगर अपने लोग काम करेंगे तो मज़ा आएगा, ठीक ना। इस सबको मिटा देता हूँ ताकि आपको समझने में स्पेस रहेगा, तो समझाने में हमें सुविधा होगी, ठीक ना। तो हमें 10 पुराना है या 10 से अधिक, तो 10 पुराने के लिए आप इसमें ढूंढोगे तो आपको आ रहा है 4, 6। यहाँ पे आप 4, 6 लिखिए और तुरंत 6, 4 भी लिख दीजिए, कहीं ना कहीं आपको 6, 4 भी मिलेगा। 10 हो गया। एक और डाटा आएगा 10 का, क्या आएगा सर? 5, 5, तो आप 5, 5 लिख दीजिए। तो 10 के लिए तो 3 ही डाटा आया, लेकिन सवाल में आपसे पूछा है 10 या 10 से ज़्यादा, तो 10 से ज़्यादा तो 11 भी है, 12 भी है, 13 भी है। तो सर योग 13 होगा ही नहीं ये 2 वाले में। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सबसे अंतिम सबसे बड़ा डिजिट आपका 6, 6 है और 6, 6 को जोड़ते तो 12 पर ही आ जाता है ना, 13 तो नहीं आएगा ना।
तो 13 के बारे में हमें सोचना ही नहीं है। 10 से ज़्यादा में पहले 11 की सोचिए, 11 को सोचिएगा तो एक 5 6 आएगा, दोनों को जुड़ेगा 11, और कहीं ना कहीं आपको 6 5 होगा। आई होप कि 11 हो गया। अब हम 12 के बारे में सोचेंगे तो 12 में क्या आएगा, 6 6 12। टोटल कितना सेट हो गया, 10 या 10 से अधिक में, तो 10 या 10 से अधिक में टोटल 6 सेट हो गया। 1 2 3 4 5 6 यहाँ बैठा दीजिए, 6 और 36 नीचे दे दीजिए, 6 और 36 को काटिएगा तो 1 आपका 6 आ जाएगा आंसर। इसी प्रश्न में ऐसा कह देता है कि योग 12 आने की क्या प्रायिकता है, तो सबसे एक ही मात्र डाटा है 6 6 जिसका योग 12 है, तो 12 आने की मात्र एक ही घटना हुआ ना, 6 6 एक ही सेट हुआ ना, एक सेट ऊपर बैठा दीजिए अर्थात 1 का नीचे संपूर्ण घटना दे दिए 36 अर्थात 1 आपका 36 हो जाएगा। यहीं पर कह देगा योग 13 आने की क्या प्रायिकता है। अब इस पूरे मार्केट में देखोगे इसमें तो कहीं योग 13 है ही नहीं, फिर भी नहीं है तो कुछ ना कुछ तो डिजिट लेना पड़ेगा, तो हम 0 मानेंगे। कोई नहीं आया माने 0, 0 ऊपर दे दीजिए और 36 नीचे दे दीजिए। दुनिया की किसी भी संख्या से 0 में भाग लगाने पर रिजल्ट 0 आता है अर्थात आपका प्रायिकता कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहीं पर अगर मैं कह दूं योग 12 या उससे कम, तो योग 12 में देखिए 6 6 12 हो गया, उससे कम में तो 11 है, 10 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो योग तो 1 होगा नहीं, क्योंकि इन दोनों को भी जोड़ेंगे सबसे लोएस्ट मान को भी तो आपको मिनिमम योग 2 आ रहा है, तो सब इसमें सब आ जाएगा। योग 12 या उससे कम में सारा डाटा आ जाएगा और टोटल डाटा की संख्या अपना कितना है, 36 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 36/36। कट के कितना हो जाएगा आपको, 1 हो जाएगा। आई होप कि आप पासा के बारे में ढेर सारा प्रश्न को समझे होंगे। कभी कभी दे देगा योग 4 आना, तो 4 के लिए क्या क्या हो जाएगा, 1 3 4 हो गया, कहीं ना कहीं 3 1 होगा, 4 हो गया, फिर 2 2 4 होगा। अब तो कोई डाटा ही नहीं है 4 होने के लिए, तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 3 घटना, 3 ऊपर दे दीजिए, 36 नीचे दे दीजिए, काट के 1/12 आ जाएगा। आई होप कि आप पासा को अच्छे से समझे होंगे। अब हम चलते हैं सीधे ताश में। ताश यानी कार्ड, ताश के बारे में अगर समझ गए तो समझिए अपना बेसिक क्लियर हो जाएगा। और अपने पास थोड़ा वक्त भी कम है क्योंकि काफ़ी देर के बाद लाइट आया है, और आपका वीडियो में कुछ कुछ कभी कभी झिलफिला जाए तो आराम से रोक के देख लीजिएगा थोड़ा बढ़ा के, क्योंकि क्या है ना अपना एडिटिंग नहीं हो पाता है अच्छे से, समय भी थोड़ा सा अभाव रहता है, क्या ही किया जाए। अपने तो छोटे लेवल की थोड़ा सा सामान वामान है, अपने पास इंस्ट्रूमेंट का अभाव है, माइक अच्छा था वो भी गड़बड़ हो गया है। ठीक है, आइए ताश का अध्ययन करते हैं। ताश के बारे में क्या समझना है, गौर से समझिए। ताश में कुल मिलाकर के 52 पत्ता होता है। कितने पत्ता होता है, तो 52 पत्ता होता है। इनको दिमाग में सेट करते चलिए। और इस 52 पत्ता को हम लोग 4 वैरायटी के ताश में पढ़ेंगे। 4 प्रकार के ताश होते हैं, ऐसे 4 टाइप का ताश हो जाएगा। कौन कौन ताश होगा सर, एक ताश का नाम है आपका लाल पान। लाल पान, लाल पान का फोटो जैसे हार्ट जो हम लोग फिगर बनाते हैं ना, इस टाइप से होता है लाल पान। एक होता है आपका ईंट, जिसको हम लोग अपने लौकिक मिथिलांचल भाषा में उसको ठीकरी की उपमा देते हैं, तो ये हो जाएगा आपको, इसको हम कह सकते हैं ईंट कह सकते हैं, यानी लिख भी देता हूँ, उल्टा पुल्टा लिखा गया ईंट। लौकिक भाषा में इसको हम लोग ठिकरी कहते हैं, ठिकरी ठिकरी ठिकरी, मान लीजिए टॉ में ठौ लगल है, ठिकरी है। एक होता है आपका हुकुम। ये हुकुम क्या होता है, हुकुम का पत्ता इस टाइप से लिखा जाता है, जैसे पान के पत्ते होते हैं उसी टाइप से हुकुम का पत्ता होता है, यानी सियाह भी इसको कहते हैं हम लोग अपने लौकिक भाषा में। और एक होता है आपका चीरी। ये हो गया चीरी का फोटो, जैसे पेड़ पौधे के पत्ती होती है ना, इस टाइप के पत्ते को हम लोग कहते हैं चीरी। हालांकि अपने भाषा में हम लोग इसको चिड़िया कहते हैं। सभी पत्तों की संख्या कितना कितना है, तो याद रखिएगा, ये भी 13 है, ये भी 13 है, ये भी 13 है, और ये भी टोटल 13 है। तो टोटल ताश की पत्ती हो गया 13 चौका 52। कहेंगे लाल पान के पत्ती की संख्या कितना है, तो कहिएगा 13 है। हुकुम की पत्ती की संख्या कितना है, 13 है। चीरी की पत्ती की संख्या कितना है, 13 है। और ईंट की पत्ती की संख्या कितना है आपका, 13। लेकिन इन दोनों पत्ती को मिला दूँ तो ये दोनों पत्ती लाल रंग का, इन चीज़ों को याद रखिएगा, ये दोनों पत्ती किस रंग का है, लाल रंग का। और लाल रंग के पत्ती की संख्या कितना होगा अगर मिला दूँ, तो 13 13 टोटल 26 हो जाएगा। आप स्वयं कहोगे कि ये सर हो जाएगा पक्का काला रंग का, और काला रंग के पत्ती की संख्या भी कितना हो जाएगा, 26। अगर मैं लाल रंग की पत्ती की बताऊं तो आपको 26 बोलना है, और काला रंग की पत्ती भी कितना हो गया आपको, 26 हो गया। अब यहाँ पे कुछ पत्तों को अंक में डिवाइड किया गया है और कुछ पत्तों को फेस कार्ड के रूप में। अंक में अगर चर्चा करूँ तो एक होता है आपका इस टाइप से इक्का लिखल रहता है, और इक्का की संख्या भी होती है 4। क्यों होता है 4, समझिए। सबका एक एक इक्का, लालपन का एक इक्का,
ईंट का एक इक्का, हुकुम का एक इक्का और चिड़ी का एक इक्का। तो इक्का की संख्या 4 है, तो आप कहोगे सर दुग्गी की संख्या भी 4 होगी, तिग्गी भी 4 होगी, चौवा भी 4 होगा, पंजा भी आपका 4 होगा, छक्का भी 4 होगा, सत्ता भी 4 होगा, अट्ठा भी 4 होगा, नहला भी 4 होगा और दहला भी 4 होगा। देखा जाए तो टोटल 40 पत्ती से हो गया। और ये 40 पत्ती कौन वाला पत्ती हो गया? तो अंक वाला पत्ती। आपसे जब भी पूछेंगे तो अंक वाला पत्ती की संख्या कितना होगा? 40। और इस 40 अंक वाला पत्ती में देखो अगर 4 इक्का आया है, इसका मतलब लालपन और ईंट का जो इक्का है दोनों लाल रंग का इक्का है। अगर मैं कहूँ लाल कलर का कितना इक्का होगा? 2। और काला कलर का भी कितना इक्का होगा? 2। क्यों होगा काला कलर का इक्का 2? क्योंकि ये दोनों पत्ती आपको काला पत्ता है, काला कलर का है। तो इसमें देखा जाए सब में 2-2 है। इसका अर्थ है 40 जो अंक वाला पत्ती है इसमें 20 जो अंक वाला पत्ती होगा वो होगा आपको 20 अंक वाला, ये लाल रंग का हो जाएगा। और वहीं अगर 20 और अंक वाला पत्ती देखा जाए तो ये 20 अंक वाला पत्ती किस कलर का हो जाएगा? आपको काला कलर का हो जाएगा। अर्थात 40 पत्ती जब हम अध्ययन कर लिए तो अब हमको बच गया 12 पत्ती। गया कहाँ? 52 में से जब आप 40 को घटाते हैं तो 12 पत्ती बच गया। और वो 12 पत्ती आता है आपका फेस कार्ड। इसको हम कहते हैं फेस कार्ड, इंग्लिश में कहते हैं फेस कार्ड, है ना, हिंदी में कहेगा तस्वीर वाली पत्ती। और इन तस्वीर वाली पत्ती की 3 वैरायटी होती है। 3 वैरायटी क्या क्या होती है? एक होता है आपको गुलाम, इसको क्या बोला जाता है? गुलाम। गुलाम की संख्या 4 हो गया। फिर होता है बेगम, बेगम की संख्या भी कितना हो गया? 4। और एक होता है आपका बादशाह, तो बादशाह की संख्या भी कितना हो गया? बादशाह की भी संख्या 4 हो गया। तो 4 4 8 और 4 12 हो गया, 40 और 12 टोटल हो गया अपना 52। कहने का सेंस गुलाम क्यों हुआ 4? आप कहिएगा सर लालपन का एक गुलाम है, ईंट का एक गुलाम है, हुकुम का एक गुलाम है और चिड़ी का एक गुलाम है। अर्थात टोटल गुलाम की संख्या 4 हो गई, ये और बादशाह की संख्या भी 4 हो गई और बेगम की संख्या भी 4 हो गई। तस्वीर वाली पत्तों को अगर आप 12 पार्ट में बांटे हैं तो ये भी तो 2 फोटो लाल रंग का होगा। क्यों होगा लाल रंग का? लालपन का एक तस्वीर वाला फोटो है और एक आपको ईंट का हो जाएगा तस्वीर वाला। तो 2 कलर, 2 जो होगा पत्ती वो लाल रंग का हो जाएगा और 2 पत्ती किसका हो जाएगा? काला। क्यों? क्योंकि हुकुम का भी अगर गुलाम देखो तो वो काला कलर का होगा और चिड़ी का भी गुलाम क्या हो जाएगा? काला कलर का होगा। यही कहानी इन सबों के साथ है। आई होप कि सारे पत्तों के बारे में समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न हम लोग तो फॉर्मूला जानते हैं, किसी भी घटना की अगर हमको प्रायिकता निकालना है अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ई बट्टा क्या होता है? नंबर ऑफ एस। अगर देखा जाए यहाँ पे फॉर्मूला पर दिमाग में सेट कीजिएगा। अगर हम कहेंगे कि एक ताश की पत्ती को अच्छे से फेंट दिया गया है, अच्छे से फेंट दिया, और इस पत्ती को जो फेंटने के बाद हम कहेंगे कि लाल पान वाला पत्ती आने की क्या प्रायिकता है? दिमाग में फीलिंग कीजिए कि लाल पान की पत्ती की संख्या कितना है? 13। आप ऊपर दे दीजिए नंबर ऑफ घटना ई 13 और नंबर ऑफ एस की संख्या तो आपको 52 है ही, अर्थात 13/52 काट खोट के कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। आप चाहे इसमें जो भी प्रश्न पूछे, एक ताश की पत्ती को अच्छे से, गड्डी की पत्ती को अच्छे से फेंट दिया गया है, पूछा जाएगा ईंट की पत्ती आने की क्या प्रायिकता है? मन में फीलिंग कीजिए ईंट की पत्तों की संख्या कितना है? 13, 13/52 काट खोट के 1/4। ऐसे हुकुम के साथ पूछ लेगा, चिड़ी के साथ पूछ लेगा। दूसरी टाइप की वैरायटी के इस टाइप से भी प्रश्न आता है कि एक ताश के गड्ढे को अच्छे से फेंट दिया गया, आपसे हम डिमांड कर रहे हैं कि लाल रंग की पत्तों की संख्या क्या होगा, लाल रंग की पत्ती आने की प्रायिकता क्या होगा? तो लाल रंग दिमाग में सोचो कि टोटल 52 पत्ते हैं, इस 52 पत्तों में लाल कलर की टोटल कितने पत्ते हैं? तो लाल कलर की तो टोटल आपको 26 पत्ते आ गया, क्योंकि लालपन लाल रंग का है और ईंट भी लाल रंग का। आपका आंसर हो जाएगा जो घटना का निकल रहा है अपना 26 और नंबर ऑफ एस अर्थात संपूर्ण घटना 52, तो 26/52 काट खोट के 1/2 हो जाएगा। यहीं पर आपको काला कलर भी पूछ दे तो काले रंग की पत्ती को ऊपर बैठा दीजिए, क्योंकि काले रंग की पत्ती की संख्या टोटल है कितना अपना 26, 26/52 काट खोट के 1/2 आ जाएगा। यहीं पर एक और प्रश्न की दोहरा दिया जाए, एक ताश की गड्डी को अच्छे से फेंट दिया गया है और आपसे हम डिमांड कर रहे हैं फेस कार्ड आने की क्या प्रायिकता है, अर्थात तस्वीर वाले पत्ते आने की क्या प्रायिकता है। आप माइंड में सेटिंग कीजिए कि टोटल तस्वीर वाले पत्तों की संख्या है कितना, तो तस्वीर वाली पत्तों की संख्या है 12, 12 को ऊपर बैठाइए, नंबर ऑफ एस अर्थात संपूर्ण पत्ती हो गया 52, 12/52 काट खोट के कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। वहीं पर हम 12/52 1/4 तो नहीं होगा, 3 से 12 को काटोगे तो 3 चौका 12 और 13 चौका 52 अर्थात 3/13 हो जाएगा। यहीं पर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि एक ताश की गड्डी को फिर से फेंट दिया गया, इक्का आने की क्या प्रायिकता है? तो आपके पास इक्का की संख्या है टोटल कितना? 4 है ना, घटना हो गया 4, 4 ऊपर बैठा दीजिए, संपूर्ण घटना 52 नीचे बैठा दीजिए, 4/52 काट खोट के 1/13 आ जाएगा। चाहे इक्का पूछे, दुग्गी पूछे, तिया पूछे, कुछ भी पूछे, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा और भरमाएगा। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा
कि एक ताश की गड्डी को अच्छे से फेंट दिया गया है, तो अंक वाला पत्ती आने की क्या प्रायिकता है। आप माइंड में सेटिंग कीजिए कि टोटल अंक वाले पत्तों की संख्या है कितना, तो टोटल 40 है ना। 52 में से आप 12 तस्वीर वाले को हटा लेते हैं तो 40 को ऊपर बैठा दीजिए, 52 नीचे बैठा दीजिए, काट खोट के 10 बट्टा आपको 13 आ जाएगा, क्योंकि 40 को 4 से काटोगे तो 10 हो जाएगा और 52 को 4 से काटोगे तो 13 हो जाएगा, अर्थात 10 बट्टा 13 हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा और डीप में क्वेश्चन को लेके जाएगा, कह देगा कि काला अंक वाला पत्ती आने की क्या प्रायिकता है। तो काला अंक वाला कितना है आपको 20 है ना। अगर लाल अंक वाला पूछता तो भी आपका 20 है। आपसे पूछ देता बेगम आने की क्या प्रायिकता है, तो बेगम की संख्या कितना है, बेगम की संख्या 4 है, 4/52 हो जाएगा। कहेंगे काला बेगम आने की क्या प्रायिकता है, मन में फीलिंग करो कि टोटल काला बेगम हो सकता है कितना, क्योंकि 2 ही पता है जो काले कलर का है, एक बेगम हुकुम का और एक बेगम चीरी का, ये दोनों काले कलर का है, अर्थात 2/52 हो जाएगा, काट खोट के 1/26 हो जाएगा, चाहे आपसे गुलाम पूछे या बादशाह पूछे। तो आई होप कि ताश के बारे में मैं जितना भी प्रश्न किया उनको आप खंगाल के अगर सारे डिजिटों को समझ जाते हैं और सारे फोटो वाले पत्ती को समझ जाते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की ताश से रिलेटेड प्रायिकता में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रह गया कुछ छोटी क्वेश्चन और आती है, जैसे कि पेन की गड्डी है मान लीजिए अपने हाथ में, उसमें 132 पेन अच्छा है, 12 पेन उसका बॉल उड़ा हुआ है अर्थात खराब पेन है। हम कहेंगे टोटल नंबर ऑफ एस कितना हो गया, 132 में 12 जोड़ दीजिएगा तो टोटल 144, अर्थात अपने पास नंबर ऑफ एस की संख्या 144 हो गई। उसमें कहेंगे खराब पेन आने की क्या प्रायिकता है, आपको तो ऑलरेडी सेटिंग पता है ना कि इसमें टोटल गड्डी में कितना खराब पेन है, तो खराब पेन की संख्या 12 है ना। 12 मैंने डिमांड किया, खराब पेन डिमांड किया, तो 12/144 काट खोट के 1 आपका 12 आ जाएगा। नहीं, यहीं पर अगर अच्छा पेन आपसे डिमांड करते तो अच्छा पेन की संख्या इस गड्डी में है कितना, तो इस गड्डी में अच्छे पेन की संख्या टोटल था 132, आप 132/144 काट खोट के आप जो भी आंसर आ जाता है आपको निकल जाता। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। एक शॉर्ट कमीज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि जिम्मे को इतना शर्ट, यो जब क्वेश्चन आएगा ना तो वहाँ आपको अच्छे से बता देंगे। फिर एक क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि एक बैग है, उस बैग में 3 जो है ना लाल रंग का बॉल फेंटा गया है, इस टाइप से बैग बना देगा, ठीक है। इसमें कहेगा 3 रेड बॉल है, 4 ब्लैक बॉल है, 5 व्हाइट बॉल है। इस तरीके से अगर आपको बॉल दे दे या गेंद दे दे या गोली दे दे, कोई भी चीज़ दे सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ एस आप ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं, सबको ऐड कर दीजिए, 4 3 7 5 12 हो जाएगा, अर्थात नंबर ऑफ एस की संख्या तो आप 12 प्राप्त कर लिए। हाँ, आपसे पूछेंगे कि लाल बॉल आने की क्या प्रायिकता होगा, तो लाल बॉल की संख्या कितना है 3, 3 आप बड़ा कर दीजिए। हाँ, अगर मैं काला डिमांड करता तो काला की संख्या 4 है, 4/12 कर दीजिए। व्हाइट का डिमांड करता तो व्हाइट, हम यहीं पर एक और प्रश्न कर देते, व्हाइट नहीं आने की क्या प्रायिकता है। तो दिमाग में सोचो, अगर व्हाइट मैं नहीं डिमांड कर रहा हूँ, इसका मतलब हम डिमांड आपसे रेड कर रहे हैं और ब्लैक कर रहे हैं, लाल और काला दोनों डिमांड कर रहे हैं, अर्थात इसका आंसर हो जाता 7/12, अर्थात दोनों को जोड़ना पड़ता जब किसी को मैं नहीं डिमांड करूँ तो थोड़ा समय कम था इसलिए मैं इस क्लास को थोड़ा फास्ट में खींचा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये जाल बिछा लीजिए, जाल बना लीजिए, ताकि आपको कॉपी में ये चार्ट अगर बन जाए तो आपको ताश से रिलेटेड कोई भी प्रश्न में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और थोड़ा सा एडिटिंग में हो सके इस वीडियो में प्रॉब्लम हो तो मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि आज लगभग 2 बार 3 बार लाइट कट गया है, तो इस वजह से हमको कट करके बनाना पड़ा था, तो समय भी कम है, तो दिया जाए इजाज़त। अगर थोड़ा सा भी कुछ इस वीडियो में आपको कमी नज़र आया होगा तो हम क्वेश्चन के साथ जब आएंगे आपके साथ ना, तो वहाँ रत्ती भर आपका प्रॉब्लम नहीं रहने देंगे, ठीक है ना। कुछ संसाधन का अभाव होता है जिसकी वजह से हम सही से आपको डील भी नहीं कर पाते हैं। संसाधन है जैसे ऑन रिकॉर्ड अगर लाइट कट जाए, फिर माइक की गड़बड़ी, तो ढेर सारा समस्या जब आता है तो एक ही साथ आता है, लेकिन क्या कीजिएगा, समस्या का आना कहावत ही है, आर्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ लाइफ है। लाइफ में समस्या आते ही रहते हैं और समस्या से लड़कर जीना ये आर्ट ऑफ लाइफ है, अर्थात आपके जीवन जीने की एक कला है। तो मैं झेल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, परिस्थिति बदलेगी, आपकी सपोर्ट रहेगी तो ज़रूर आगे जाएंगे। खैर, यह मेरा एक एक्सपीरियंस भी ले रहा हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं। हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ों से हमें सीखना चाहिए, हम सबों को सीखना चाहिए, ठीक है। तो लेते हैं विदा, तब तक के लिए आप सभी को गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।